काली देवरानी पर नजर रखने वाली गोरी जेठानी। मोहन और ज्योति के लिए आज बहुत खुशी का दिन होता है, क्योंकि आज मोहन और ज्योति एक दूसरे से मंदिर में शादी कर रहे होते हैं। मंदिर में शादी करने का कारण मोहन का परिवार होता है। मोहन एक बड़े परिवार का बेटा होता है और काफी अमीर भी होता है, लेकिन वहीं ज्योति एक गरीब परिवार से होती है। गरीब होने के साथ साथ ज्योति दिखने में भी काफी काली होती है। मोहन को पता था कि उसकी फैमिली कभी भी ज्योति को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए मोहन ज्योति एक दूसरे से मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मोहन ज्योति को अपने घर लेकर जाता है। मोहन, ये लड़की कौन है और तू उसके साथ ये शादी के जोड़े में क्या कर रहा है? माँ, इसका नाम ज्योति है। मैं और ज्योति एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने आज मंदिर में एक दूसरे के साथ 7 फेरे ले लिए हैं। ज्योति एक गरीब परिवार से है। ज्योति के गरीब होने की वजह से आप मुझे कभी भी उससे शादी करने नहीं देती, इसलिए मैंने ज्योति से मंदिर में शादी कर ली। क्या? एक तो तूने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वो भी इस गरीब से। ऊपर से इसका रंग भी इतना काला है। एक काली और गरीब लड़की मेरे घर की बहू कैसे हो सकती है? अगर आपको मेरा और ज्योति का रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं और ज्योति ये घर छोड़ देते हैं। आपको आपकी शान शौकत और इज्जत मुबारक हो। इतना कहकर मोहन ज्योति का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर जाने लगता है कि तभी मंजरी मोहन को रोक लेती है। मोहन बेटा, रुक जा, तू इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मुझे तेरी और ज्योति की शादी मंजूर है। मेरे लिए तुझसे और तेरी खुशियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। जा अंदर जाकर पूजा की थाली लेकर आ, मुझे इन दोनों का स्वागत करना है। मंजरी के कहने पर भूमि अंदर जाती है और पूजा की थाली तैयार करके ले आती है। मंजरी ज्योति और मोहन की आरती उतारती है और भूमि मंजरी की बड़ी बहू होती है, जो देखने में काफी सुंदर और अमीर घर से होती है। शुरू से ही भूमि अपनी बहन रिया को अपने देवर मोहन के साथ शादी करवाना चाहती थी। मोहन को एक काली और गरीब लड़की से शादी करता देख भूमि को बहुत गुस्सा आता है और वो ज्योति से चिढ़ने लगती है। भूमि को अपनी अमीरी का भी बहुत ज्यादा घमंड होता है, इसलिए अब वो ज्योति को परेशान करने का और घर से बाहर निकालने का तरीका ढूंढने लगती है। मंजरी को ज्योति अभी भी पूरी तरह से मंजूर नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए मंजरी ज्योति को अपनी बहू मान लेती है। ज्योति बहू, आज तेरी पहली रसोई है। अब मैंने यहाँ सारा सामान रख दिया है। अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे या तेरी भाभी को आवाज दे दियो। मंजरी ज्योति को पहली रसोई की रस्म के बारे में बताकर चली जाती है, जिसके बाद ज्योति अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती है। ज्योति को खाना बनाता देख भूमि चुपके से देख रही होती है। जैसे ही ज्योति खाना बनाकर बाहर रख जाती है तो भूमि चुपके से आकर ज्योति के बनाए हुए खाने में बहुत सारा नमक डाल देती है। अब मैं देखती हूँ कि कौन तेरे हाथ का नमक वाला खाना खाता है। देखना, तुझे अगर इस घर से मैंने निकाल ना दिया ना तो मेरा नाम भी भूमि नहीं। इतना कहकर भूमि वहां से चली जाती है, जिसके बाद ज्योति जल्दी से अपने बनाए हुए खाने को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ज्योति की सास जैसे ही पहला निवाला खाती है तो उसे खाते ही थूक देती है। तूने सब्जी में नमक डाला है या नमक में सब्जी? इतना नमक कौन डालता है खाने में? मेरी तो पूरी जुबान ही कड़वी हो गई। इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता है, ना ही तो शक्ल अच्छी है और ना ही कुछ काम आता है। भला खाने में इतना नमक कौन डालता है? अगर देवर जी की शादी मेरी बहन रिया से हो जाती तो हमें रोज रोज नए और टेस्टी डिश खाने को मिलती। माँ जी, लेकिन मैंने तो सब्जी बनाने के बाद सब्जी टेस्ट की थी, तब तो नमक सही था। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि किसी ने तुम्हारी सब्जी में चुपके से नमक डाल दिया? नहीं भाभी, मेरा ये मतलब नहीं है। अब बस करो तुम दोनों। ज्योति बहू, आइंदा ध्यान रखना, खाने में नमक डालने के टाइम उसे अच्छे से चेक कर लेना। भूमि ने सोचा था कि मंजरी ज्योति को इस बात पर बहुत सुनाएगी, लेकिन मंजरी ने ज्योति से ज्यादा कुछ नहीं कहा, जिस वजह से भूमि अब ज्योति से और चिढ़ने लगती है। अब भूमि हमेशा ज्योति के किए हुए सारे कामों को बिगाड़ देती है और सारा इल्जाम ज्योति पर लगा देती है, जिससे मंजरी को ज्योति पर बहुत गुस्सा आता है। ज्योति, आज तो तूने हद ही कर दी। तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी पर ये रंग लगा दिया। अगर कपड़े धोना आता नहीं था तो बोल देती। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मैंने तो आपकी ये साड़ी बहुत संभाल कर धोई थी ताकि इसके ऊपर कोई दाग ना लगे। अब मुझे नहीं पता कि ये दाग इसके ऊपर कहाँ से आया। मंजरी गुस्से में ज्योति पर हाथ उठा देती है।
और दूर खड़ी भूमि इस चीज के मजे लेती है कि तभी वहां मोहन आ जाता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरी पत्नी पर हाथ उठाओ? कोई अपनी बहू पर हाथ उठाता है क्या? मैंने गलती करी, शादी के बाद मैं ज्योति को इस घर में ले आया। मेरे पीठ पीछे न जाने आप ज्योति के साथ क्या क्या करते होंगे, जब आप मेरे घर पर न होने पर मेरी पत्नी पर हाथ उठा रही हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप माँ जी से? वो आपकी माँ है, उनका हक है अगर मैं गलती करूँ तो मुझे डांटे। लेकिन ज्योति। लेकिन कुछ नहीं, चलिए आप। इतना कहकर ज्योति मोहन को वहाँ से ले जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। मोहन अपनी कंपनी से एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल अपने घर पर लेकर आता है और अपनी माँ को संभालने के लिए देता है। मंजरी उस फाइल को ज्योति को दे देती है। ज्योति, ये मोहन की इंपॉर्टेंट फाइल है, उसने मुझे संभाल कर रखने के लिए कहा है। मैं तो इधर उधर रखकर भूल जाऊंगी, इसलिए तू इसे संभाल कर रख। ठीक है माँ जी। भूमि मंजरी और ज्योति की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो चुपके से जाकर उस फाइल को चुरा लेती है। मोहन के कहने पर ज्योति उस फाइल को लेने जाती है, लेकिन उसे वो फाइल नहीं मिलती, जिसे सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में ज्योति पर हाथ उठा देता है। तुम जानती भी थी कि वो कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी मेरे लिए? तुमसे एक फाइल भी संभाल कर नहीं रखी गई। इतना कहकर मोहन गुस्से में चला जाता है और बेचारी ज्योति रोती रह जाती है। ये सब देखकर भूमि को बहुत खुशी होती है। गुस्से से मोहन खाना भी नहीं खाता है और भूखा ही सो जाता है। खाली पेट सोने की वजह से मोहन की रात में आंख खुल जाती है, जिस वजह से वो नीचे किचन में कुछ खाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही मोहन नीचे जाता है तो उसे अपनी माँ और भाभी बात करते हुए दिखाई देते हैं। माँ जी, अलमारी से फाइल मैंने ही गायब की थी। आप खुद जानती हैं कि ज्योति इस घर के लिए एक परफेक्ट बहू नहीं है, और वो तो घर की कोई जिम्मेदारी भी नहीं संभालती है। मैं तो कह रही हूँ कि आप ज्योति को इस घर से निकाल दो और मोहन की शादी मेरी बहन रिया से करवा दो। भूमि की बात सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है। मोहन की चिल्लाने की आवाज सुनकर ज्योति भी नीचे आ जाती है। ये सब आपका किया धरा है और मैं अपनी पत्नी को इस चीज का कसूरवार समझ रहा था। एक पल भी मैं इस घर में नहीं रहूंगा। यहाँ से चलो, अब हम घर में कभी वापस नहीं आएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ जी को अकेले छोड़कर जाएंगे तो उनका क्या होगा? और भूमि भाभी आपकी भी भाभी हैं, वो आपसे बड़ी हैं, आप उनको ऐसा नहीं कह सकते हैं। ज्योति की बात सुनकर मंजरी और भूमि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो ज्योति से माफी मांगती हैं। ज्योति बहू, मुझे नहीं पता था कि ये सब भूमि बहू कर रही है, मुझे माफ कर दे। मैंने अनजाने में तेरे साथ इतना सब कुछ कर दिया। ज्योति, मुझे भी माफ कर दो। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगी। ज्योति मंजरी और भूमि की बात सुनकर उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब तीनों सास बहू मिलकर खुशी खुशी और प्यार से रहते हैं। कामिनी अपनी सहेलियों के साथ क्लब में पत्ते खेल रही होती है। तभी उसकी सहेली डिम्पल उससे कहती है, कामिनी, तुझे पता है वो मिसेस मेहता थी ना, उसके बेटे ने लव मैरिज कर ली है। वेल डिम्पल डार्लिंग, आजकल की मॉडर्न जमाने में तो लव मैरिज नॉर्मल हो गया है। I know that, but उसके बेटे ने गरीब काली लड़की से लव मैरिज की है। ये सुनकर कामिनी बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, याक, I can't believe this कि मिसेस मेहता के बेटे ने एक गरीब काली लड़की से शादी की है। I'm so sorry ladies, but ये सुनने के बाद मिसेस मेहता हमारी किटी पार्टी के क्लब का हिस्सा नहीं। कामिनी एक बहुत ही अमीर पैसे वाली मॉडर्न औरत थी, जो कि बहुत ही घमंडी थी। उसके 5 बेटे थे, जिसमें से कामिनी के सबसे छोटे बेटे प्रतीक को छोड़कर बाकी चारों बेटे पढ़ने के लिए यूएस गए हुए थे। प्रतीक रात के 11 बजे तक खाने की मेज पर बैठकर अपनी माँ कामिनी के वापस आने का इंतजार कर रहा था। माँ आ गई आप? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए खाना खा लेते हैं। सॉरी माय सन, मैंने तो अपनी सहेलियों के साथ ही डिनर कर लिया। आई एम वेरी टायर्ड, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आई नो दैट तुम्हें अकेले खाने की आदत नहीं, बस आज की बात है। कल तो तुम्हारे चारों भाई यूएस से वापस आ रहे हैं, फिर तुम उनके साथ खाना। ये कहकर कामिनी अपने कमरे में चली जाती है और प्रतीक बिना खाए सो जाता है। अगले दिन कामिनी अपने चारों बेटों के विदेश से लौटने की खुशी में पूरा घर सजाती है। तभी उसके बेटे 4 अंग्रेजन लड़कियों की बाहों में बाहें डाले घर में एंट्री करते हैं। माँ कहाँ हो तुम? वेलकम होम माय सन।
ये चारों कौन हैं? लेट मी गेस, तुम चारों की फॉरेनर गर्लफ्रेंड्स हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ, मगर अब ये चारों आपकी बहुएं हैं। जतिन डार्लिंग, हम चारों को अपना इंट्रोडक्शन तो खुद देने दो। हेलो सासू मॉम, मैं हूँ जेनी एंड दिस इज लारा, एमी एंड डेज़ी। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, लुक एट दिस लेडीज। सासू मॉम ने हमारे आने की खुशी का कितना अच्छा डेकोरेशन किया है। कामिनी अपनी चारों अंग्रेजन बहुओं का खुश होकर स्वागत करती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते और एक दिन कामिनी अपनी अंग्रेजन बहुओं से कहती है, मेरी चारों बहुओं, अब तुम चारों अपने देवर के लिए अपनी ही जैसी एक गोरी चिट्टी देवरानी ढूंढ दो ताकि मेरे प्रतीक की शादी हो सके। अपनी माँ को ऐसा कहते प्रतीक सुन लेता है और अगले दिन वो आरती से शादी करके उसे घर ले आता है। आरती का काला रंग देखकर उसकी चारों अंग्रेजन जेठानियां चिढ़ जाती हैं। ओह माय गॉड देवर जी, ये आप किस ब्लैक बग को घर ले आए हैं? जेनी भाभी, ये आरती है मेरी पत्नी, और आरती ये मेरी चारों भाभी हैं। आरती जैसे ही अपनी चारों अंग्रेजन जेठानियों के पैर छूने की कोशिश करती है, तभी वो चारों उसे धक्का मार देती हैं। ये उबलाडी बहन जी, हाउ डेयर यू टू डू दिस? जेठानी जी, मैं तो बस आप चारों का आशीर्वाद ले रही थी, क्योंकि आप चारों मुझसे रिश्ते में बड़ी हैं और देवरानी होने के नाते मैं आपसे छोटी हूँ। ज्यादा संस्कारी बहू बनने का दिखावा मत करो एंड डोंट ट्राई टू टच मी। एंड यू देवर जी, अगर आपको ऐसी काली कलूठी लड़की से ही शादी करनी थी तो हमें बता दिया होता, हम आपके लिए यूएस से कोई अफ्रीकन देवरानी ले आती, कम से कम उसे इंग्लिश बोलना तो हुआ था। इस तरह से चारों घमंडी अंग्रेजन जेठानियां अपनी काली देवरानी की बहुत बेइज्जती करती है और यहाँ तक कि कोई भी उसका स्वागत नहीं करता, जिस कारण बेचारी आरती आंखों में आंसू लिए घर के अंदर आ जाती है और प्रतीक उससे कहता है, मुझे माफ कर देना आरती, मेरे कारण तुम्हें मेरी चारों भाभियों से ये सब सुनना पड़ा। प्रतीक जी, आप ऐसा मत बोलिए, मैं तो हुई ही काली भद्दी और बदसूरत, इसलिए मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत है। नाराजगी के साथ ही सही, मुझे इस घर में तो जगह मिल गई है, अब बस मुझे माँ जी और अपनी चारों जेठानियों के दिल में जगह बनानी है। ससुराल के पहले दिन आरती अपनी पहली रसोई में YouTube से देखकर अपनी अंग्रेजन जेठानियों के लिए कॉन्टिनेंटल खाना बनाकर मेज पर परोसती है। डर मत आरती, तूने बहुत अच्छी कोशिश की है, देखना तेरी चारों जेठानियों को तेरा बनाया कॉन्टिनेंटल खाना बहुत ही पसंद आएगा। आरती खुद से बातें ही कर रही होती है, तभी उसकी चारों अंग्रेजन जेठानियां खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। जेठानी जी, आ गई आप? मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैंने आप चारों के लिए कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। आरती की चारों जेठानियां खाना शुरू करती हैं, तभी एमी कहती है, गुड जॉब मेरी काली देवरानी, ये व्हाइट सॉस पास्ता तो बहुत ही टेस्टी बनाया है तुमने, काश कि तुम्हारा काला भद्दा चेहरा इस व्हाइट सॉस पास्ता की तरह गोरा होता, मगर तुम इतनी काली हो। एक बार फिर अपने काले रंग की बेइज्जती होता देखकर बेचारी आरती की आंखों में आंसू भर आते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और लारा का बर्थडे आ जाता है, जिसके बाद कामिनी एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। लारा, वैसे ये वन पीस तुम पर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ड्रेस तो अच्छी लगेगी ही, मेरी लारा बहू लाखों में एक है। मेरी बहू कैटरीना से कम थोड़ी है, कल मेरी बहू का बर्थडे जो है। इतने में आरती सभी के लिए चाय बनाकर ले आती है और पूछती है, माँ जी, जेठानी जी, कल घर में कुछ है क्या? हाँ, कल लारा का बर्थडे है, इसलिए कल यूएस से हमारी फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, तो प्लीज उनके सामने अपनी जुबान बंद रखना, गलती से भी पार्टी में हमें अपनी जेठानी मत बुलाना। एमी बहू, मैंने सब कुछ तो बुक कर दिया है, मगर केटरिंग वाले को बुक करना तो मैं भूल ही गई। रिलैक्स सासू मॉम, हमारी काली देवरानी है ना, तो फिर केटरिंग वाले को क्यों बुलाना। अपनी जेठानी लारा के जन्मदिन की सुबह से ही बेचारी आरती कामों में लग जाती है और शाम को पार्टी शुरू होती है और आरती पार्टी में आने वाले सभी मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक जूस पूछती है। तभी उसकी चारों जेठानियां झुंड बनाकर उसे बुलाती हैं।
हे यू वेटर, जल्दी से यहाँ आओ। जी जेठानी जी। जैसे ही आरती के मुंह से जेठानी शब्द निकलता है, लारा अपनी सैंडल की नोक बेचारी आरती के पैरों में चुभो देती है, जिससे बेचारी आरती तड़प उठती है। आह माँ, मेरा पैर। जेठानी जी मुझे छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दो कौड़ी की काली कलूटी, मैंने तुझे वार्न किया था ना कि पार्टी में हम चारों को अपनी जेठानी नहीं बल्कि मैडम बोलना। चल ड्रिंक दे। जी मैडम जी। आरती अपनी चारों अंग्रेजन जेठानियों को जूस दे देती है। तभी जेनी जानबूझकर कांच का ग्लास जमीन पर गिरा देती है। उप्स, ये ग्लास तो नीचे गिर गया। हे यू ब्लैक ब्यूटी, देख क्या रही है, इसे साफ कर। बेचारी आरती जमीन पर बैठकर कांच उठाने लगती है। तभी कांच उसके हाथों में चुभ जाता है। आरती को दर्द में देखकर उसकी अंग्रेजन जेठानियां बहुत ही खुश होती हैं। इसके बाद लारा बर्थडे केक काटती है और सभी डांस करने लगते हैं कि अचानक से पार्टी में आया जॉर्ज, जो कि उसके साथ डांस कर रहा होता है, पीछे से उसके ड्रेस की चेन खोल देता है। पार्टी में आए सभी मेहमानों की नजर लारा की तरफ घूम जाती है और सभी कामिनी और उसकी बहू की बुराई करने लगते हैं। तभी पार्टी में आई मिसेस मेहता ताली बजाते हुए कहती हैं, वाह कामिनी, क्या कहा था उस दिन तुमने डिम्पल से मेरे बहू के बारे में कि वो काली है। मुझे गर्व है अपनी बहू पर। कम से कम उसने सरेआम मेरे नाम का इस तरह से भरी महफिल में तमाशा तो नहीं बनाया। बहुत घमंड था ना तुम्हें पैसे और अमीरी पर, मगर देखो आज उन्हीं अमीर लोगों के बीच में तुम्हारी बहू की इज्जत जा रही है। वैसे अंग्रेजन के लिए तो ये नॉर्मल है ना लारा बहू। मिसेस मेहता की बातों पर लारा जमीन में सर करके रोने लगती है। तभी आरती लारा को एक दुपट्टा उड़ा देती है और कहती है, बस कीजिए आंटी जी, एक औरत होकर एक औरत के सरेआम लोगों के बीच इस तरह से बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं। और रही बात छोटे कपड़े पहनने की, तो विदेश के साथ अब हमारे देश में भी लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर घूम रही हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हैं। और गलती जेठानी जी की नहीं बल्कि इस गोरे अंग्रेज की है, जिसने डांस के दौरान जेठानी जी के कपड़े की चेन खोलनी चाहिए थी। सच्चाई सामने आने पर जॉर्ज घबराकर कहता है, नो लारा, कह दो इस लायर से ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लारा जॉर्ज की कोई बात नहीं सुनती और उसे थप्पड़ मारकर कहती है, झूठी आरती नहीं बल्कि तुम हो जॉर्ज। वी आर सॉरी आरती, हो सके तो अपनी चारों जेठानियों को माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी इंसल्ट करते रहे, बट टुडे यू प्रूव दिस कि तुम बहुत अच्छी हो। यू आर नाइस। आरती बहू, हो सके तो अपनी सास को भी माफ कर दे। आज मुझे एहसास हो गया कि काला गोरा कुछ नहीं होता और तुझसे अच्छी बहू और तुझसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मेरे प्रतीक को मिल ही नहीं सकती थी। इस तरह से आखिर में आरती को उसकी चारों अंग्रेजन जेठानी अपना लेती हैं और वहीं कामिनी भी उसे बहू मान लेती है।